हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। हर बार हम लोग नया कुछ लेके आते हैं। इस बार हम लाए हैं केवाईसी। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही नए इन्वेस्टर हैं, उनके लिए केवाईसी म्यूचुअल फंड में कैसे। इसलिए कि सबसे पहले आपको चाहिए होती है म्यूचुअल फंड में केवाईसी। अगर आपकी केवाईसी नहीं बनी हुई है तो आपको केवाईसी चाहिए होती है। केवाईसी के बनवाने के लिए आप कहीं जाते हैं, इधर उधर भागने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आप खुद घर बैठे अपनी केवाईसी बना सकते हैं। जी हाँ, ये उन इन्वेस्टर के लिए है जिन्होंने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है या पहले फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं। ये उनके लिए सेशन है आज का। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मालूम हो जाएगा कि आप अपनी केवाईसी ऑनलाइन बैठ के बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और आपने अभी केवाईसी नहीं बनाई है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो अपनी केवाईसी कैसे घर बैठ के बना सकते हैं, उसका बहुत ही इजी तरीका हमने यहाँ पे बताया है। आप स्टेप बाय स्टेप उसको करते जाइएगा, फॉलो करिए, उसको देखते जाएं और आपकी केवाईसी बन जाएगी। आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि 5 मिनट में केवाईसी कैसे बन गई। तो उसके लिए आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पहले से रेडी कर लीजिएगा, जिनमें नोट कर लीजिए क्या क्या चाहिए आपको। तो आपकी पैन कार्ड की कॉपी, सबसे पहले आपको पैन इमेज चाहिए, जेपीजी फाइल में डाउनलोड करिएगा, सिस्टम पे रखिए अगर सिस्टम से बना रहे हैं, नहीं तो मोबाइल पे रखिएगा। दूसरा है आपको आधार की XML फाइल डाउनलोड करनी है। आधार साइट पे जाके, यहाँ पे हमने उस आधार साइट पे जाके आपको XML फाइल कैसे डाउनलोड करनी है ये भी बताया है। तो सबसे पहले आधार XML फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तीसरा आपको चाहिए चेक की इमेज जिस पे आपका नाम प्रिंटेड हो। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो नाम पैन पे है वही आधार पे होना चाहिए और वही आपके चेक पे प्रिंट होना चाहिए। ये कॉपी भी आपको जेपीजी में साफ साफ अपने पास सेव कर लेनी है। चौथी चीज़ जो आपके पास सेव होनी चाहिए वो है आपका सिग्नेचर। एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे आप सिग्नेचर भी एक जगह कॉपी करके जेपीजी फाइल में रखें और अपने सिस्टम पे फोल्डर में रखें। ये चारों चीज़ों को एक फोल्डर में रख लेंगे तो आपको आगे जो मैं बताता जाऊंगा उससे मालूम हो जाएगा कि केवाईसी कितनी ईजिली बन जाती है। ये चारों चीज़ें रखने के बाद जो डिटेल्स आपको नोट करके रखनी है वो पहले से लिख लीजिए कि आपको ईमेल आईडी लिखनी है अपनी और आपको मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर वो जो आपके आधार पे है, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर। जी हाँ, आपको आधार लिंक मोबाइल नंबर ही डालना है क्योंकि वही यहाँ काम करेगा। आधार से ऑथेंटिफिकेशन के लिए भी, डाउनलोड के लिए भी और केवाईसी बनाने के लिए भी। कोई दूसरा नंबर मत इस्तेमाल करेगा, केवाईसी नहीं बन पाएगी। तो आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उसके बाद डिटेल्स क्या रखनी है आपको, ऑक्यूपेशन लिख के रखना है, मदर्स नेम लिखना है। जी, मदर्स नेम लिखिएगा और वहाँ पे वो आपके मैरिटल स्टेटस को पूछेगा, उसके बाद आपके जेंडर को पूछेगा। लिखने वाली चीज़ों में सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप लिख सकेंगे, बाकी सिर्फ टिक मार्क करना होगा। तो पहला है आपका मोबाइल नंबर, दूसरा है ईमेल आईडी, तीसरा है मदर्स नेम। बाकी सब चीज़ें वो ऑटो फेच करेगा जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते जाएंगे। तो ये सारी जानकारी केवाईसी बनाने से पहले अपने पास पेज पे नोट कर लें, अपने सिस्टम पे रख लें एक फोल्डर बना के। उसके बाद आप केवाईसी शुरू करें। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं केवाईसी बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले मेरा एक ज़रूरी आपके लिए संदेश कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड फॉलो ज़रूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं केवाईसी बनाने के लिए। ऑफलाइन केवाईसी, ऑनलाइन केवाईसी। वैसे तो ये ऑनलाइन केवाईसी है बट इसको ऑफलाइन केवाईसी के तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे ही आप बना लेंगे तो आपको इंस्टेंटली CVL KRA पे दिखने लगती है। लेकिन हमने ऑफलाइन इसलिए बोला कि इसमें हम वीडियो नहीं बना रहे हैं। वीडियो मीन्स आप अपना वीडियो नहीं बनाते, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन कहलाती है। बट आपकी केवाईसी जैसे ही सामने आपको दिखेगा केवाईसी बन गई, वैसे ही CVL KRA पे आपको इंस्टेंटली दिख जाएगी कि केवाईसी बन गई और आप तुरंत से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं केवाईसी बनाना। अपनी मोबाइल से आप केवाईसी सिस्टम से दोनों से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड में केवाईसी बनाने के लिए क्या क्या करना है तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले गूगल पे आके आपको आधार डाउनलोड करना है। आधार की, जैसे मैंने बताया था, आधार की XML फाइल डाउनलोड करनी है। गूगल पे सर्च में डालेंगे गेट आधार
वहाँ पे UIDAI की साइट पे आके आप डाउनलोड आधार पे आएंगे। फिर सबसे पहले जहाँ लॉगिन दिखेगा वहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर के बाद कैप्चा डालेंगे। ये ध्यान रखना है, आधार नंबर 12 डिजिट का पूरा डालना है, उसके बाद कैप्चा डालना है। ये XML फाइल में करना है, तो ध्यान रखिएगा ये आपके वो चीज़ें हैं जो आप पहले से रेडी कर ले रहे हैं अपनी KYC बनाने के लिए। ये आपके पास आपके सिस्टम में या मोबाइल में सेव्ड हो जानी चाहिए, जिससे ये बाद में आपके काम आएगी। आधार नंबर डालने के बाद आप कैप्चा डालेंगे। OTP के लिए वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे और OTP आने के बाद आप वहाँ पे OTP डालेंगे। तो अभी हम आधार डाल रहे हैं, आधार के हमने 12 डिजिट डाले, फिर कैप्चा डाला और कैप्चा डालने के बाद हमने सबमिट किया। ये सब आपको आधार की साइट पे मिलेगा। इसमें ध्यान यही रखना है आपको कि आधार, मैंने जैसे बताया बार बार कि आधार की आपको XML फाइल डाउनलोड करनी है। अभी दिखाऊंगा भी मैं कि किस तरह से आप आधार डाउनलोड करके कौन सी फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे और अपने सिस्टम पे सेव करेंगे। ये आ गया, ये सामने जैसे ही आपका OTP डाला आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो गया आधार का। और इसमें आपको, वैसे तो मैंने यहाँ पे एक आधार डाउनलोड भी कर लिया, बट इस आधार डाउनलोड की आपको ज़रूरत नहीं है। ये इसलिए डाउनलोड किया कि इसमें एड्रेस वगैरह आपको प्रॉपर मिल जाता है। इसके बाद इधर लिखा हुआ है, देखिए ऑनलाइन जी, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आधार ऑनलाइन आधार eKYC। जो ये ऑफलाइन eKYC है, इस पे आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद अपने 4 डिजिट का कोई शेयर कोड डाल देना है। आप 1 2 3 4 XYZ मतलब न्यूमेरिक में 4 डिजिट डाल के आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये हो गई आपकी XML फाइल डाउनलोड। यही काम आएगी जब आप अपनी KYC बनाएंगे। तो KYC के लिए आपने सबसे पहला काम कर लिया कि आधार को XML फाइल में डाउनलोड कर लिया, बिकॉज जब आप KYC बनाने लगेंगे तो वहाँ पे आप ये नहीं कर पाएंगे। तो अब हम आते हैं KYC बनाने के लिए। अभी हमने यहाँ पे बंधन म्यूचुअल फंड के KYC प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया, तो हम बंधन म्यूचुअल फंड डालेंगे। आप कोई भी कर सकते हैं, कैम्स भी ले सकते हैं और भी ले सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने KYC बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे बंधन म्यूचुअल फंड लिया। यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे तो नीचे में आपको सर्विसेज दिखाई देंगी, जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सर्विसेज में, इसको हमने सेलेक्ट किया, सर्विसेज नॉन ट्रांजेक्शनल। इसमें आप अगर कैम्प से जाते हैं तो भी मिल जाएगा, HDFC म्यूचुअल फंड या ICC सब ने दे रखा है KYC आज की डेट में। यहाँ पे आप आने के बाद देखिए ऑफलाइन आधार KYC, सबसे पहले आपको डालना है पैन। पैन आप 10 डिजिट का पहले से रेडी रखिए, लिख के अपने पास, जिससे कि आपको यहाँ पैन डालना है। यहाँ पे एक बात और महत्वपूर्ण है कि वही KYC यहाँ बन पाएगी जो इससे पहले म्यूचुअल फंड के KYC के लिए नहीं बनी है। फ्रेश KYC ही यहाँ बनेगी। अगर किसी भी तरह की KYC बनाई है, कुछ गड़बड़ हो गया था या कुछ भी, तो वो KYC यहाँ से नहीं बनेगी। उसके लिए आपको ऑफलाइन मोड ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पैन डालने के बाद हमको चूज़ योर eKYC प्रोसेस, 3 प्रोसेस हैं, तो इसमें आप सेकंड वाला प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे अगर आपको इजी करना है। वैसे तो 3 प्रोसेस हैं, मैं तीनों बता सकता हूं, लेकिन आप अभी जो है इस्तेमाल करेंगे ऑफलाइन आधार XML KYC। यहाँ पे टिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। तो यहाँ वेलकम पूछेगा। इस वेलकम पूछने में आपसे पूछता है आपके पास आधार है या नहीं। चूँकि आपने आधार ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है पहले से, इसलिए आपने कहा येस। अगर नहीं होता तो आप इस ग्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते और फिर आधार वाला काम करते जो आपने पहले ही कर रखा है। तो आपने पहले से रेडी कर रखा है उस प्रोसेस को, इसलिए यहाँ पे आप येस आई हैव आधार XML फाइल। ठीक, इसको करने के बाद क्लिक करिए, सबमिट करिए, नेक्स्ट पे आ जाएंगे आप। तो नेक्स्ट पे सबसे पहले वो कॉन्टैक्ट डिटेल पूछेगा, जिसके लिए आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में आपको ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आधार पे मोबाइल नंबर है। अगर आप कोई भी और अगर मोबाइल नंबर डालेंगे तो ये काम नहीं करेगा। इसमें वही आधार मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके आधार पे पहले से है, क्योंकि OTP उसी पे जाएगा। तो एक OTP जाएगा
ईमेल पे और एक जाएगा मोबाइल नंबर पे। जी, ये दोनों OTP अलग अलग जाएंगे, ये मत समझिए कि दोनों पे एक ही OTP जाएगा, 2 सेपरेट OTP जाएंगे। तो जो आधार लिंक मोबाइल पे है वो OTP डालिए, और दूसरा उधर जो आपकी ईमेल आपने डाल रखी है उस पे OTP जाएगा। दोनों जब सेंड हो गए, दोनों को सेपरेटली यहाँ पे डालिए और सबमिट करिए। ये पहला ऑप्शन है। सबसे पहले कॉन्टैक्ट डिटेल में ईमेल और मोबाइल अपडेशन की चीज़ होती है, तो वो जब वेरीफाई हो जाएगा तभी आप नेक्स्ट पे आ पाओगे। तो ये जैसे ही OTP आपने डाल के नेक्स्ट किया, वेरिफिकेशन अगर हो गया वन शॉट में, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में आ गए जहां पे आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगता है। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या डालेंगे? अपने पैन कार्ड की इमेज जो पहले से आपने JPG में ले रखी है। JPG PDF ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए JPG और क्लियर इमेज हो। तो जैसे ही आप इसको अपने वहाँ से उठा लीजिए डॉक्यूमेंट वाली फाइल से और उठा के अपलोड करिए। क्लियर इमेज होनी चाहिए, ये ध्यान रखिए। क्लियर इमेज होनी चाहिए जिससे कि ऑटो फेच कर ले। देखिए यहाँ पे ऑटो फेच कर लिया उसने, पैन नंबर से उसने सारी चीज़ें ऑटो फेच कर ली पूरी, और वो आपको यहाँ सामने दिखने लगी। ये सामने दिखने लगी। इसमें अगर कोई गड़बड़ होती है या कुछ भी होता है तो वो तुरंत आपको बोल देता है दोबारा से रीलोड करिए। अगर वो ऑटो फेच नहीं कर पाता, सारी डिटेल्स देखिए उठा लेता है उस फोटो से ही। आपने फ़ोटो अपलोड करी है, उस फोटो से ही अपलोड से उसने सारी डिटेल्स उठा ली। यहाँ मैंने ब्लर कर रखा है सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें उसने उठा ली। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगेगा। अब यहाँ पे जो आपने आधार XML फाइल डाउनलोड की थी उसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ सेलेक्ट किया हमने। इस आधार XML फाइल के साथ हमने आपको एक शेयर 4 डिजिट का कोड भी बताया था। जैसे आपने अपलोड करा उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे 4 डिजिट का कोड हमने डाला जो हमने वहाँ पे उस समय लिया था। वो आप कुछ भी रख सकते हैं चेंज, और उसके बाद आप लिखेंगे एक्सट्रैक्ट जिप फाइल में था XML फाइल। आपने जैसे ही उसको एक्सट्रैक्ट किया, देखिए पूरी डिटेल्स उसकी आ गई। यहाँ ब्लर किया हुआ है सिक्योरिटी की वजह से नहीं दिखा सकते हम। तो ये देखिए जैसे ही आपने XML फाइल को अपलोड करा, प्रॉपर डिटेल्स, आपको कुछ भी अपने हाथ से नहीं लिखना है। ध्यान रखिए मैंने शुरू में भी बताया, सिर्फ 4 चीज़ें आप अपने हाथ से लिख सकते हैं: मोबाइल नंबर, ईमेल ID, मदर्स नेम और इस तरह के 1-2 सिलेक्शंस बस। जैसे देखिए उसका जेंडर, मैरिड अनमैरिड, उसका प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, उसकी स्टेटस रेजिडेंट इंडिविजुअल है या कैसा, एंड मदर्स नेम। यही आपको यहाँ सेलेक्ट करके लिखना है एंड नेक्स्ट दबाना है। जैसे ही आपने नेक्स्ट दबाया, देखिए बैंक डिटेल पूछने लगा। आपने चेक पहले से रेडी कर रखी है JPG फाइल, उस JPG फाइल को आप सीधे अपलोड करिए यहाँ पे। ये ध्यान रखें उसमें आपका IFSC, माइकर नंबर और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम ज़रूर होना चाहिए चेक पे। ये मत करिएगा विदाउट नाम वाला आप जो है चेक अपलोड कर दें। बहुत ध्यान रखिए, चेक पे नाम प्रिंटेड होना चाहिए कस्टमर का, और वही नाम होना चाहिए जो पैन में लिखा है, मिसमैच नहीं। पैन, आधार और चेक में सेम नेम होना चाहिए। जॉइंट अकाउंट भी चलेगा बट पहला नाम कस्टमर का होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए चेक अपलोड हो गया। जैसे ही चेक अपलोड हुआ उसने पूरी डिटेल ऑटो फेच कर ली, नाम, माइकर, IFSC सब कुछ उसने ऑटो पकड़ लिया है। सारी चीज़ें ऑटोमेटिक पकड़ी हैं। सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से बार बार मैं कह रहा हूँ यहाँ ब्लर किया गया है। इसको आप ध्यान रखें। जैसे ही आप करते जाएंगे एक एक प्रोसेस को, आपको खुद दिखता जाएगा कि जैसे हम बता रहे हैं वैसा ही हो रहा है आपके साथ। आपने इसको प्रॉपर करने के बाद नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद वो एप्लीकेंट का सिग्नेचर मांगेगा। यहाँ पे लाइव सिग्नेचर की जगह आप अपलोडेड डालिए। हाँ, पहले से आपने साइन को कैप्चर कर रखा है अपने उसमें सिस्टम में JPG फाइल, फिर यहाँ पे अपलोड करिए सिग्नेचर की। जी, सिग्नेचर की फाइल अपलोड करिए। देखिए सिग्नेचर दिखाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कहीं भी एक बार भी अगर आपको वो लगेगा कि कैंसिल वो ठीक से नहीं आया तो वो दोबारा अपलोड बोलेगा। देखिए यहाँ नेक्स्ट करने में उसने सारी डिटेल दिखा दी जो आपने अभी अपलोड करी थी, पैन, आधार, चेक और साइन। अब आपसे ये पूछ रहा है देखिए ओके है कि नहीं। अगर ओके है तो नेक्स्ट दबाइएगा। सारी चीज़ें दिख रही हैं, पैन, आधार, चेक पूरा उसने प्रॉपर दे दिया। और यही
एज इट इज आपकी मेल पे आ जाएगा जैसे ही आप सबमिट करके आधार से ऑथेंटिफिकेशन करेंगे। अब ये आपको आधार की साइट पे ले जा रहा है। हम प्रोटीन जो ये गवर्नमेंट साइट UIDAI की है वहाँ पे ले गया। यहाँ पे यस टिक करिए और ये अपनी आधार नंबर 12 डिजिट डालिए। यहाँ पे 12 डिजिट डालने के बाद OTP के लिए सबमिट करिए। ये 12 डिजिट जी, आधार के 12 डिजिट वही डालिए जो आपने आधार डाउनलोड के समय डाले थे और यहाँ पे OTP के लिए सबमिट करिए। जैसे ही आप OTP के लिए सबमिट करेंगे, OTP आने के बाद ये OTP यहाँ डाल के वेरीफाई OTP करेंगे। अगर एक बार में ठीक हो गया आपका OTP वेरीफाइड है तो आप देखेंगे कि आपकी KYC जो आप बना रहे थे उसमें वेरीफाइड लिख के आया, सक्सेस लिख के आया और इसके बाद जो स्क्रीन आएगी वो आपके KYC के फाइनल बनने की आएगी जो कि इस तरह की होगी। जी, ग्रीन कलर की अगर ये स्क्रीन आ गई तो आपको यहां लिख रहा है डियर एप्लीकेंट योर KYC इज नाउ इन प्रोसेस। तो ये जो आपको ग्रीन दिखा KYC ओके का, यही फाइनल है। इससे आपको दिख गया कि आपकी KYC बन गई। आपको सिस्टम पे दिखने लगेगा तुरंत एक मेल, बाकायदा जो आपने मेल ID डाली है उस पर भी आ जाएगा कि KYC इस तरह से प्रोसेस में आ गई है और आप अपने म्यूचुअल फंड परचेज करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह के और वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर एंड फॉलो ज़रूर करिए। ये एक इन्वेस्टर अवेयरनेस क्रिएटिव है, तो मुझे लगता है आप लोग को ये अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।